आज जो पढ़ना है हम लोग को 1793 का एक्ट है ना, 1793 का अधिनियम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। यहां से शुरू हो जाएगा, ध्यान रखना, चार्टर एक्ट। टेस्ट लेंगे। और चार्टर का जो मतलब होता है वो होता है अधिकार। आज वही से रहता सब गायब है, हम बोले हैं कि सोमवार को टेस्ट होगा, वही से सब गायब हो गया। हमको भी पहले बोल रहे थे तो हम भी नहीं आए। अच्छा 1793 का जो, हाँ ले लेंगे हम टेस्ट। 1793 का जो देखो चार्टर का मतलब होता है अधिकार। यहाँ से जो है पहला चार्टर एक्ट, दूसरा चार्टर एक्ट, तीसरा चार्टर एक्ट और चौथा चार्टर एक्ट, 4 को लगभग लगातार चार्टर एक्ट आएंगे। अधिकार का मतलब होता है कि इस एक्ट में, 4 एक्ट में कंपनी के मेन रूप से अधिकार की बातें की जाएगी कि उस पर राजनीतिक अधिकार क्या रहेगा, व्यापारिक अधिकार उसका क्या होगा। अब यहाँ से जो होगा कंपनी का, वो राजनीतिक अधिकार में कमी करती जाएगी, बात समझे, और व्यापारिक अधिकार में वृद्धि करती जाएगी, बात समझे। फिर एक बार ऐसा होगा तो उसको राजनीतिक अधिकार से खत्म ही कर दिया जाएगा और पूर्णतः वो व्यापारिक अधिकार में रहेगी। लेकिन जैसे जैसे और भी समय बीतेगा तो वैसे वैसे आने के बाद फिर व्यापारिक अधिकार में भी कमी करती जाएगी और उसके बाद वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक नॉर्मल कंपनी बन के रह जाएगी, जैसे अभी कंपनियां सब है। अब सोचोगे सर तो अधिकार का मतलब क्या होता है, तो अधिकार उसमें यही मिलेगा कि तुम भारत पर आराम से अपना व्यापार कर सकते हो, इसमें कोई, हाँ कोई दूसरी कंपनी, हाँ कोई दूसरी कंपनी आने वाली नहीं है। उसमें बात दूसरा चार्टर में क्या होगा कि फिर उसके राजनीतिक अधिकार में कमी की जाएगी और व्यापारिक अधिकार में लगभग बढ़ाया जाएगा 20 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर राजनीतिक अधिकार में कमी की जाएगी तीसरा वाला में, फिर व्यापारिक अधिकार में उसको बढ़ोतरी मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा कि उसके राजनीतिक अधिकार को खत्म ही कर दिया जाएगा। लिखते हैं प्रथम चार्टर एक्ट का मतलब, तो इस समय राजा थे जॉर्ज तृतीय। 1793 में राजा थे जॉर्ज तृतीय, क्लियर। बंगाल का गवर्नर जनरल जो है वो चेंज हो जाता है, हाँ बंगाल का गवर्नर जनरल चेंज होता है, उसका नाम होता है लॉर्ड मिंटो। क्योंकि इसके पहले जो कर्नवालिस थे उनकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर मिंटो प्रथम व्यक्ति है, लॉर्ड मिंटो प्रथम करना, क्योंकि इसका दूसरा भी भाई आएगा आगे, है ना, उसको बोलते हैं, एक क्वेश्चन आएगा आगे में, मार्ले मिंटो सुधार, उसमें मिंटो जो है मिंटो द्वितीय होगा, ध्यान रखना, आगे आएगा ना। जैसे नहीं समझे, अपना घरेलू संबंध चलते रहता है, उसमें मिंटो प्रथम, मिंटो द्वितीय, मिंटो तृतीय ऐसे चलते आता रहता है, क्लियर हो गए। अब इसमें क्या क्या काम हुए उसको देख लेते हैं। तो प्रावधान, प्रावधान माने काम या फिर नियम, क्या कौन कौन सा नियम बने जो देख लेते हैं। पहला नियम ये बना कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार में कमी की गई एवं प्रशासनिक अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। सॉरी उल्टा हम बोल दिए तुम लोग करे, हाँ यहाँ पर व्यापारिक अधिकार, व्यापारिक अधिकार में कमी की गई, राजनीतिक अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। देखो हुआ क्या कि राजनीतिक अधिकार में कमी हुई और व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। अरे फिर हम वही बोल रहे हैं, व्यापारिक अधिकार में कमी की गई और राजनीतिक अधिकार को 20 वर्षों तक क्या हुआ, बढ़ाया गया। देखो व्यापारिक अधिकार में कमी करने का एक रीजन था, और वो रीजन क्या था जो समझ लो। अब देखो एक अकेली कंपनी तो नहीं है बन रही है, टाइम बीत रहा है, वैसे बहुत सारे लोग कंपनियां खोलेंगे, तो उनको बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट, तो मार्केट चाहिए, तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या है, मेन रूप से सबसे बड़ा मार्केट है एशिया, तो सारी कंपनियां कहाँ आना चाहेगी, एशिया में, बात समझे। तो उस टाइम नई नई कंपनी बनना शुरू हुआ था बहुत सारी, उनको ये मार्केट चाहिए था, तो वो लोग बोले कि हमको भी दीजिए मार्केट, बोले ठीक है तुम जाकर के एशिया में बेचो, इंडिया में बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके व्यापारिक, अब इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि आपके व्यापारिक अधिकार जो एक चित्तर राज कर रहे थे, तुम बोलते उसको कि एकाधिकार राज कर रहे थे, वो तुमको खत्म कर दिया गया है ना, और भी कंपनियां आ रही है मार्केट में, तो उसको भी तुम प्रोटेक्ट करो, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला काम अभी तक तुमको तुम्ही के पास रहेगा। इसको बोलते हैं राजनीतिक अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ाया गया। ये पहला पॉइंट हो जाता है।
दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाँ, अब इसके लिए अब जो कंपनियां आ रही है तो कंपनियों को नियंत्रण कौन करेगा, तो उसके लिए बनाया गया नियंत्रण बोर्ड। बात समझे, कंपनियां आ रही है ना, उसके लिए क्या बनाया गया, नियंत्रण बोर्ड। अब नियंत्रण बोर्ड में काम करेंगे कौन, कर्मचारी, काम करेंगे कौन, सदस्य लोग। तो बोलेगा सर तो उसका वेतन दीजिएगा ना, तो वेतन कहाँ दीजिएगा, तो बोला अरे वेतन जो है भारतीय राजस्व, भारतीय राजा का जो खजाना है ना उससे दिया जाएगा। गुलामी की दूसरी प्रतीक के पहला प्रतीक क्या था कि जो भी कंपनी का जमीन था उसको बोला था कि ये अंग्रेजों का जमीन हो गया है। अब आ जाएगा तो गुलामी की दूसरी प्रतीक, है ना। अब बोला कि रे काम आप करवा रहे हैं, काम आपका कर रहे हैं और पैसा कोई और भर रहा है। बात समझे, हाँ यही कहानी है। तो लिखो नियंत्रण बोर्ड एवं सदस्य, नियंत्रण बोर्ड एवं सदस्य एवं कर्मचारी का वेतन भारतीय राजस्व से देना होगा। भारतीय राजस्व से देना होगा। क्लियर। तीसरा काम इसमें, बस तीन ही, ज्यादा काम नहीं हो जाता, तीन काम में हुए। तीसरा काम हुआ ना, तीसरा काम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया कि तुम लाइसेंस दे सकते हो दूसरी कंपनियों को बेचने का। नहीं समझे, मतलब कोई अगर कंपनी खोलना चाह रहा है इंडिया में आकर के तो उसको लाइसेंस कौन देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। बात समझे, तो यही कहानी हो गई। इसके व्यापारिक अधिकार को घटा दिया गया था लेकिन राजनीतिक अधिकार को बढ़ा दिया गया था। मतलब तुम लाइसेंस देगा, तुम कौन कौन सामान बेच रहा है वो देख रेख करेगा, उसके प्रोडक्ट की जांच करेगा। बात समझे, हाँ कितना पैसा में बेच रहा है ये निगरानी रखेगा। बात समझे, ये सब कौन देख रेख करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी देख रेख करेगा। मतलब एक कंपनी को कहाँ घसीट रहा है, राजनीति में। बात समझे, इसीलिए आगे कंपनी क्या हो जाएगी, फेल होगी। तो एक पॉइंट और लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी को, है ना, अनुमति प्राप्त करने की, सॉरी अनुमति देने की शक्ति प्रदान की गई। क्लियर, अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई। क्लियर हो गए। देखो ये वाला थोड़ा सा बहुत ज्यादा पेचीदा है, इसको थोड़ा देख लो क्या है। जो नियंत्रण बोर्ड बनाया है, अब देखो हो गया, आगे बढ़े। चलो इसको समझ लो पहले। अब नियंत्रण बोर्ड कहाँ कहाँ काम करेगा, तो नियंत्रण बोर्ड दो जगह पे होगा। कहाँ कहाँ, एक होगा भारत में और एक होगा ब्रिटेन में। ध्यान रखना, एक कहाँ होगा, एक होगा भारत में, एक होगा ब्रिटेन में। अब वो कोई बोलेगा कि सर नियंत्रण बोर्ड का तो भारत वाला के अंदर में, उसको तो देना बनता है कि चलो भारतीय राजस्व से हम दे देंगे। लेकिन ब्रिटेन में जो काम कर रहे हैं लोग हैं उसको भारतीय राजस्व से पैसा देना तुक बनता है, नहीं बनता है ना। तो चूंकि हम मेन रूप से गुलाम हो चुके हैं, वो हिसाब से हमको नियंत्रण बोर्ड के सदस्य एवं कर्मचारी को वेतन कहाँ जाएगा, तो भारतीय खजाना से जाएगा। तो गुलामी की दूसरी जंजीर जो है हमारे पैरों में पड़ी थी। बात समझे, राजा लोग क्या थे ऐसे, हालांकि एक व्यक्ति बोलता है कि भूल रहे हैं उसका नाम, कि जब हम पहली बार राजाओं को हरा रहे थे ना, तो अपने ही लोग अपने राजा को हारते हुए ताली बजा रहे थे। अगर उसी है ना, नहीं नहीं, क्रांति से पहले की घटना है, 1765 वाला युद्ध के बाद, है ना, कि हाँ अपने ही लोग ताली बजा रहे थे अपने ही राजा को हारते हुए देखते हुए। अगर वहीं पर एक एक पत्थर ही मार दिए होते, हाँ हम वापस इंग्लैंड चले जाते। लेकिन यहाँ पर जब गुलामी की जंजीर बंधनी शुरू हुई,
तुम लोग हमारा तो लोग है ना, जैसे अंग्रेज लोग आए थे ना। अच्छा, अंग्रेज लोग कितने लोग आए होंगे? एक दो हैं? दो तीन चार, मतलब 200-300 400 500 यही तो लोग आए होंगे ना, ज्यादा थोड़ी आए होंगे। अब 300-400-500 लोग आएंगे। अब यहाँ तो लोग सारे लोग थे, और वो यहाँ के राजा को हराए। राजा को हराने में यहाँ के लोग भी सहयोग किए होंगे। जैसे अभी भी होता है कोई लड़ाई करा तो कोई मुंह देखता है। हाँ, वही वाला कहानी है। वही वाला बात हुआ। तो राजा को हराने में तो सहयोग किए होंगे, बिना सहयोग तो राजा हारा नहीं होगा। तो सहयोग यहाँ के लोग भी किए होंगे, मतलब गद्दारी बोल सकते हो, गद्दारी यहाँ के लोग भी किए होंगे। और गद्दारी किए, राजा हारे, तो राजा का क्या होता है कि हारने के बाद उसको जुलूस निकाला जाता है, या फिर उसको भगाया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। बात समझे? तो एक व्यक्ति बोलता है कि जब हम राजा को हरा रहे थे ना, अंग्रेजी का स्टेटमेंट है कि जब राजा को हरा रहे थे, उसका जुलूस निकाल रहे थे, तो यहीं के लोग हमारे ऊपर तालियां बजा रहे थे अपने राजा को देख करके। देखो, अब बात यह है, कहने का मतलब यह है, हम इन्हें राजा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि राजा निरंकुश होंगे। राजा ने कुछ जातियां भी की होगी, राजा ने कुछ और भी किया होगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि विदेशी को हम घर में रख लेंगे। मतलब घर में तुम्हारे पापा मान लो कि मारते हैं, पीटते हैं, जो भी करते हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि बाहर के लोग को हम ला कर घर में रख लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा, वो बढ़िया, अगर वो भी बढ़िया ना रहे तो उससे खराब मिल जाए तो प्रेडिक्शन ये भी तो हो सकता है। आप कैसे डिसाइड कर लें कि बढ़िया है? अभी तो 10 दिन मिले भी नहीं हुए हैं उनको। किसी भी नए व्यक्ति को मिलते हो तब तुम कम से कम 2 साल 3 साल जानते हो, तब उनको जानते हो कि नहीं, हाँ ये ठीक है, उनसे बातें होती है, उनके बारे में जानते हो, तब ना। जब लड़के देखने जाते हैं ना, हमारी बेटिया गाय है जब ही ससुराल आते गाय का सिंग निकलता है ऐसे करके हाँ, वैसे सिंग निकलता है गाय का और सिंग निकलता है जब मारना शुरू करती है तो अच्छे अच्छे। हाँ, चलो क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। 1813 का चार्टर देखो, 20 वर्ष के बाद हर से चार्टर आएगा, ध्यान रखना। चार्टर हमेशा 20-20 वर्षों के अंतराल पे आएगा। 93 आया है ना, तो अगला आएगा 1813 में। क्लियर? लिखो 1813 का चार्टर एक्ट। (1813) का चार्टर एक्ट। क्लियर? हाँ, अब यहाँ पर भी मिंटो प्रथम ही है, सेम व्यक्ति है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल मिंटो प्रथम, ये लॉन्ग टाइम तक रहे थे, है ना। इसके बाद फिर राजा भी हैं जॉर्ज तृतीय ही, है ना। अब तो जिंदा है दोनों। जिंदा है? हाँ हाँ, नहीं मरे? नहीं मरे हैं। क्लियर? अब प्रावधान क्या क्या हुआ है जो देख लेते हैं। प्रावधान, पहला प्रावधान में वही कहानी सेम चलेगी। व्यापारिक अधिकार की कमी की जाएगी और राजनीतिक अधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। बात समझे? हाँ, लिख लो, व्यापारिक अधिकार में कमी एवं राजनीतिक अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ाया जाएगा। क्लियर? अब देखो यहां पर क्या शुरू हुआ, यहां पर एक चीज और शुरू हुआ। यहां पर अंग्रेजों ने बोला कि शिक्षा पर हम पर साल 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। बजट बनना शुरू हुआ। अंग्रेज बोले। अब कि क्यों बनाना शुरू किया ये भी समझ लो कि देखो, कंपनियां आ रही थी, तो कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी तो पूरा ला नहीं सकते हम इंग्लैंड से, तो कर्मचारी छोटे छोटे भी कर्मचारी हैं, उसको तो हमको यहीं से हायर करना होगा। हायर करना मतलब कि नियुक्त करना। अब उसको नियुक्त करने के लिए हमको उसको अंग्रेजी सिखाना होगा, उसको थोड़ा स्किल भी सिखाना होगा। बात समझे? मतलब ट्रेनिंग देना होगा ना, है ना। हाँ, ट्रेनिंग उसको देना होगा ना। तो उसके लिए अंग्रेज लोग क्या बोले, अरे हम एक काम और करेंगे। अब थोड़ा सा उदार प्रवृत्ति का हो गए, है ना। अब थोड़ा लग रहा है कि कुछ भारतीयों के लिए करें। बात समझे? दिल से निकल रही है दुआ। तो बोला कि 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। कितना में? 1 साल में। तो शिक्षा पर, हाँ, शिक्षा पर 1 लाख रुपया पर ईयर खर्च करने की
अंग्रेजी के लिए काम करेंगे अंग्रेजी के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया। हम लोग इंग्लिश मतलब अंग्रेजी से ना बता पाएंगे हाँ इंग्लिश सिखाया क्लियर। इंग्लिश संस्कृत ज्यादा था पहले। अब देखो एक पॉइंट और हुआ इसमें, ईसाई मशीनरी बोल सकते हो कि जो भी ईसाई धर्म के लोग हैं, मतलब संत लोग है ना, या फिर जो भी पोप लोग, पादरी लोग, उसको भारत में आने की अनुमति मिल गई और वो लोग बहुत चुपके कन्वर्जन करना शुरू किए, जो आज भी कन्वर्जन हो रहा है। हाँ कन्वर्जन आज भी हो रहा है। अगर होता कैसे है तो लोग बहुत प्यार से करते हैं, लोग कन्वर्जन जो है ना बहुत प्यार से करते हैं, बोलते हैं हाँ लोभ देते हैं लोग जबरदस्त। देखो मुस्लिम लोग क्या किए, तलवार के बल पर कन्वर्जन करवाए, उन लोग को तो अब कन्वर्टेड हो गए। अब ये लोग ईसाई वाले लोग क्या करते हैं, लोभ देते हैं। लोग बोलते हैं कि तुमको कन्वर्टेड करेंगे, तुम लो हमसे चावल लो, दवाई लो, पैसे लो, बात समझे, फ्री में इलाज कर देंगे। अब लोग क्या चाहिए, बेसिक नीड तो ही है लोगों के लिए, वो चाहिए, वो लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ बोलिए, लिखो ईसाई मशीनरी को है ईश्वर जी हाँ हमसे के बारे में पूछा सही होते हैं ना। लेकिन उसमें कोई पूजा पाठ नहीं है। क्या होता है, ईश्वर जी है सर, कौन ईश्वर जी, नहीं मानते लेकिन पूरे गांव में सब जाता है वहाँ। पूजा कुछ नहीं होता है, नहीं कोई फोटो है, बस नाम लीजिए और प्रार्थना कीजिए और जो 20 आपका है वो बोलिए पूरा हो जाएगा। चलो हमको लेकर हमको नौकरी लगवा दो, आगे से बन जाएंगे हम एक के बाद, बिना पढ़ ले। अरे कहाँ फंसे हुए तुम लोग, ज्यादातर औरतें जाती होगी, 99% औरतें जाती होगी, 1% तो होगा मर्द लोग, जो बेवकूफ लोग होगा वो चल जाता होगा। सीधी सीधी कहने का मतलब, अपने धर्म को हम जानेंगे, हमको क्या दिक्कत है। नहीं तो वो धर्म को बदलने के लिए भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं। अरे ठीक, अरे वो लोग नहीं हाँ उसने चल जाओगे तो फिर तो पूजा पाठ नहीं हिंदू इसमें नहीं होता है। नहीं करता है, चर्च में होता है। हाँ चर्च में उसमें एक है ना जो बेटा के साथ तो नहीं पूजा की, दूसरा कोई किया था, वो परमात्मा को पूजा करता है जो ठीक है। पहले जानो डिटेल में पहले। अरे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चीज होते हैं, हमको उतना बोलना नहीं आता, लेकिन हाँ अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो। अपने जब पढ़ना आता है तो फिर हम काहे कि दूसरे के भरोसे रह जिएंगे, बात सीधी सीधी कहने का मतलब है, बात खत्म हो गई। हमको पढ़ना आता है ना, ईश्वर जी में सचमुच होता है पढ़ना। हाँ ईश्वर कहाँ पे है बताओ, हृदय आत्मा में। हाँ कहाँ पे, जिसका मन पवित्र हो, दिमाग स्थिर हो, ईश्वर उसी में वास करता है। देखो अब ईश्वर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा भी है और बहुत बड़ा भी है, समझने के लिए बहुत मतलब बड़ा दिमाग चाहिए, या फिर बोल सकते हो ज्यादा दिमाग चाहिए, कुछ नहीं दिमाग है, तुम भी दिमाग में हो, तुम भी समझ सकते हो। ईश्वर का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, लोग बहुत बुरा बना दिया है, बात अलग है, वो उसको छोड़ दे। तो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा कि सारे तुम लोग सारे प्राकृतिक में ईश्वर है। हाँ। प्रकृति के हर कण में। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है, हर एक चीज हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। नहीं, कोई बोले भगवान की पूजा होती है, बोलना नहीं भगवान की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं, खुल के बोलना भगवान की पूजा नहीं करते। हम भगवान की पूजा करते ही नहीं है, सीधे बोलना कि भगवान की पूजा नहीं करते हैं। हाँ भगवान, अच्छा तो बोलोगे तो फोटो क्यों लगा रहे, अरे माइंड में हमको याद करने के लिए। अब तुम आंख बंद करके बोलेंगे मम्मी को याद करो रे, तो मम्मी का फोटो आएगा। बोलेंगे आंटी को याद करो रे, 4 आंटियां दिमाग में आएगी। इसलिए तो सब अरे तुमको बोलेंगे दिमाग, तो बताते हैं तुम्हारी माँ को बोलेंगे माँ को याद करो, तो एक माँ दिमाग में आएगी। बोलेंगे चाची को याद करो, तुम्हारे घर में 4 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, दिमाग में आएगा दोनों तीनों कि एक आएगा, दोनों आएंगी, क्या आएगा, दोनों आएंगी, चारों आएंगी हैं, बोलेंगे ना। अब देखो बोलेंगे कि भगवान को याद करो, तो भगवान में सारे भगवान तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे। बोलेंगे गणेश जी को याद करो, तो दिमाग में तुम्हारे गणेश जी चल रहा है, चूहा पे बैठे हुए, मूसा पे बैठे हुए। लेकिन ईश्वर जी का कॉन्सेप्ट सही है, ये हमको ठीक लगा। अरे ईश्वर जी का कॉन्सेप्ट है कहाँ पे, कौन सा प्रार्थना करने को बोलते हैं, कोई ईश्वर जी प्रार्थना करने को, प्रार्थना करने नहीं बोलते, बस जो होता है ना प्रणाम, इससे बात खत्म हो गई।
तो हमको तो लगता है वो हिंदू धर्म से ही रिलेटिव है। अब क्या है क्या नहीं हम तो देखे नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, जो भी है बढ़िया है। स्टार्टिंग में सनातन धर्मी था, और एक सनातन धर्मी ऐसा धर्म है जो प्रकृति की पूजा करती है। छठ आ रहा है ना, किसकी पूजा करते हैं हम लोग? हैं? सूर्य की पूजा करते हैं, अनाज की पूजा करते हैं हम लोग। तो कार्तिक छठ तो अब होना शुरू हुआ है ना, चैती छठ मेन होता है हम लोग का। हाँ और चैती छठ में क्या क्या बदलता है आपको पता होगा? मौसम चेंज होता है, हैं? गेहूं नया मिलता है, दाल नया मिलता है चैती छठ में, फागुन सब कटा जाता है। इसमें खाली धान होता है ना सर। हाँ तो ये तो खैर को नया छठ बनाए, फिर भी छठ है ना हमारा, सूर्य भगवान की पूजा होती है। किन की पूजा करते हैं? सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। जो लोग बोलता है नहीं भगवान को नहीं मानते, मत मान। आज से सूर्य का धूपा लेना बंद कर दे, आज से हवा लेना बंद कर दे। वायु देवता हमारे देवता है, औषधि देवता हमारे हैं, पोषण है। जल देवता को हम मान रखे हैं, तुलसी देवी को हम मान रखे हैं, है ना। वट पूजा हम करते हैं, पीपल की पूजा हम करते हैं, शमी की पूजा हम करते हैं। मत मानना, तुमको क्या दिक्कत है? तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई। कुछ लोग बोलते हैं भजन करने से आता है। अरे भजन करने से आता है, भजन भी ठीक है, अच्छी बात है। भजन करने से क्या होता है बताते हैं आप लोग को, कि भजन करने से, पूजा करने से, या फिर जो भी कहीं पर जाने से, मंदिर जाने से क्या तुमको दिमाग में आएगा, जो बताते हैं, है ना। संतुष्टि नहीं होती, देखो बताते हैं, शांति मिलती तुम्हारे माइंड में। देखो अब तुम कभी बाबा धाम जाते हो ना, बाबा धाम, अब जितना टाइम तुम बाबा धाम जा रहे हो, जितना टाइम तुम बाबा धाम में यात्रा कर रहे हो, माइंड में आता है मेरा दुकान छूट रहा है, मेरा पढ़ाई छूट रहा है, दिमाग में आता है, आता है, हैं? वहां पर लोग चप्पलें उधर फेंक के सो रहे हैं, अपना सामान इधर फेंक के सो रहे हैं, माइंड में आता है कि चोरी कर ले। मन तो करता है चप्पल। जिसमें बाबा धाम जाओगे ना, उसमें एकदम मन नहीं करेगा, एकदम मन ही नहीं करेगा, तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। चोरी का भूल जाओ तुम, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज रहेगा, बस पहुंचना है भाई, बाबा जी को देखना है हमको। बस सही बात है सर। दे दिया। इससे पहले धर्म को जानवे नहीं करते। एक क्वेश्चन और लिख लो। हमेशा हाँ, यहाँ से बैठ के बता। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को संवैधानिक दर्जा मिला। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को संवैधानिक दर्जा मिला। देखो यहाँ पर तीसरा जंजीर बंधा गया हमारे पैर में, है ना। ये तो था दूसरा वाला, उसके पहले वाला, ये बंधाया तीसरा वाला। बात समझे? जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, जिसको आधिपत्य अधिग्रहण किया था, उसको अब कानूनी अधिकार मिल गया। हाँ, कानूनी अधिकार मिल गया। बात समझे? ये पूर्णतः ब्रिटेन का है। बात समझ आ गई? मतलब इंडिया का जमीन लीज पर लिया, उसको ब्रिटिश बना लिया, उसको कानूनी बना दिया ये बुलाया सर, अंग्रेज लोग। हाँ, और हमारे लोग क्या कर रहे थे? तालियां बजा रहे थे, बहुत बढ़िया। बात समझे? हाँ, अगर नहीं होता तो इतना डिजिटल भी नहीं होता, ये बात याद रखो। क्या बोल रहे हो तुम? कैसे होता सर? कुछ ही लोग बनाता था, ये नहीं। क्या नहीं बनाए हम लोग, बताओ। ट्रेन कौन बनाया बताइए। ट्रेन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया पता है? नहीं पता है? हैं? एरोप्लेन उड़ाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे पता है? नहीं पता है? कौन? राइट ब्रदर्स। तो लोग पढ़ के आए होगे। परमाणु का जनक कौन है? तो लोग लग रहा है रदरफोर्ड। अरे उसके पहले भी एक व्यक्ति है, ऋषि कनाद। बताते हैं तुम लोग को, जिस न्यूरोलॉजी एक टाइप का व्यक्ति चीज होता है। न्यूरोलॉजी में क्या होता है? तुम्हारे माथा का सारा इलाज होता है, उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, न्यूरोसर्जन उसको बोलते हैं। आज भी कोई भी माथा का सर्जन तुम्हारे माथा का खोलने से डरेगा, क्योंकि उसमें 99% चांसेस, सारा सीपी तो ये भाई 99% चांसेस ये होते हैं कि आपके जीने मरने की कहानी खत्म है। एक व्यक्ति का नाम बताते हैं, उनका नाम है जीवक। जीवक बीसी के इरा में, है ना, जीवक व्यक्ति जो है बीसी के इरा में, जो आज से अंग्रेज जो समय पैदा नहीं हुआ होगा, उस समय वो, बात समझे, अवंती के राजा थे, राजा प्रघोत। राजा प्रघोत को हो गया था ब्रेन ट्यूमर, और उस समय वो न्यूरो सर्जन कर दिए थे। अब बोल रहे हो तो अंग्रेज हम लोग सिखा के गया, बताओ टेक्नोलॉजी। वो वाला गाड़ी दिला बता रहे थे सर कि जो कौन है, बताओ टेक्नोलॉजी के अंग्रेज सिखाया गया हम लोग को। अंग्रेज ने एक गाड़ी बनाया था, यहाँ पे 30 गाड़ी उसने बना दिया है? बोल रहे हो कि हमारे जितने भी साइंस है ना, इमारत, आप लोग इमारत शायद देखे भी नहीं होगे। आप लोग कभी जाओ दक्षिण में, कितने जबरदस्त जबरदस्त मंदिर हैं। ऊपर भी चले जाओ ना, तुम कहाँ तुम घूम रहे हो?
ऊपर चले जाओ तुम मथुरा। हाँ, जो देखो इमारत वाली कहानियां क्या है, एंसेंट हिस्ट्री तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, कितनी सारी इमारतें पढ़ाए हैं, मंदिरें पढ़ाए हैं, पढ़ाया है ना। हाँ, जब वहां से लोग आए, इस्लाम वाले लोग आए, वो लोग तोड़ना शुरू किए, इनकी संस्कृति को मिटाना शुरू किए। दक्षिण में अभी भी मंदिरें इसलिए जिंदा है कि वो दक्षिण के मंदिरों को छू नहीं पाए। बात समझ आई? छू नहीं पाए, वो तो नहीं जा पाया था। और तुम बोलते हो रोम वाले लोग हमको सिखा रहे। जिस समय अंग्रेज ढूंढ रहा था ना कि नेविगेशन क्या होता है, कंपास क्या होता है, उस समय हमारे लोग टाइम जोन स्थित करके बैठे थे। आज भी नासा वाला देख करके हैरान हो जाता है कि भाई ये मंदिर बना कैसे है, और जो कि ईसा पूर्व में बना हुआ मंदिर है। तुम लोग बोल रहे हो साइंस अंग्रेजों ने सिखाया। अरे अंग्रेजों ने चुराया है, अपना नाम डाला है। आगे उन लोग है ना, आगे है नाम चुराया। अरे नाम देखो, हम लोग में गलतियां क्या हुई है, हम लोग अपना ही इतिहास पढ़ते नहीं है। दिक्कतें हम लोग में यही है, हम लोग दूसरे का इतिहास को अच्छा मानते हैं और उसका सर्टिफाइड बोल दिया कि भाई ये ठीक है, तुम्हारा वाला तो हम लोग मानते हैं हाँ ठीक है। अपना पढ़ के खुद मानेंगे हम ठीक है। हमारा इतिहास है, हमारी ग्रंथें हैं, हमारी चीजें हैं। हाल फिलहाल में क्या बताते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना गाय के मूत्र खराब होता है, ये होता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। आज तक आजकल तो राजनीति में विवाद आ चुका है। गाय का मूत्र का पेटेंट हो चुका है, जो अमेरिका ने करवाया है। वहाँ पे फैक्ट्री है सर। पेटेंट समझते हो? नहीं समझते हो? मतलब पेटेंट करने के बाद अब इंडिया में ही गाय के मूत्र से कोई चीज नहीं बना सकते हैं आप। बात समझे? और वो अमेरिका क्यों ले गया? अमेरिका पागल तो है नहीं। अब हम ही लोग अपने भी चीजों को बर्बाद करके करने पे तुले हुए हैं। हम लोग एलोपैथिक नाम अपनाने पे तुले हुए हैं, वो लोग होम्योपैथी और आयुर्वेदिक नाम में तुले हुआ। बात समझ में आया? तो अपना चीज को बर्बाद कौन किया? दूसरा कोई नहीं, हम खुद बर्बाद किए। नहीं समझे? जैसे इसका इन लोगों का पेटेंट है, इन लोगों का पेटेंट करवा लिया ना, तो पेटेंट करने के बाद क्या होगा कि ऐसा लोगों को दूसरा नहीं बना सकता है, हम उस पर केस कर देंगे। हाँ, काहे नहीं करेगा, वो पेटेंट ले चुका है। पेटेंट बोलते हैं उसको, लाइसेंस। नहीं समझा? लाइसेंस ले चुका है वो एक तरह से। और हाँ अपना अब देखो, गौ का मूत्र कहाँ का था? भारत का था। बहुत दिन से औषधि प्रयोग हो रहा है, लेकिन अभी क्या चल रहा है? गौ का मूत्र के लोग अति कर रहे हैं, पीते हैं, ये करते। अरे भाई साहब, कितने गौ के मूत्र से कैंसर को ठीक करने में इलाज होता है गौ के मूत्र से, तुमको क्या पता है? लेकिन अब मंद बुद्धि वाले लोग को कितना जवाब देगा? हाँ, बहुत सारी चीजें पिया जाता है, बहुत सारी चीजों में पिया जाता है। लेकिन अपने ही लोग अब एक पैरासीटामोल खा लेंगे, पैरासीटामोल से डिफेक्टिव क्या होता है उसको नहीं पता है ना, लेकिन वो खा लेंगे और वो अच्छा मानेंगे पैरासीटामोल अच्छा है, अपना गौ का मूत्र खराब है, अपनी औषधियों को खराब मानेंगे। आज भी लोग खांसी की दवाई खा लेते हैं, लेकिन 2 तुलसी का पत्ता नहीं खाया जाता उनसे। आज दूसरा देश अगर वही तुलसी का पत्ता का पेटेंट करवा ले, तो तुलसी का पूजा भले ही तुम कर रहे हो, लेकिन पेटेंट करवाने के बाद फिर वो उसका हो जाएगा। सब देश मिलल है सर। बात समझ आई? तो वो देश बेवकूफ नहीं ना है। इस बार एक नासा ने इस बार गीता लेकर गया है। नासा जो है, नासा समझते हो नासा को? नासा सर गीता ले गया है अपने देश से, तो पढ़ने के लिए तो ले गया है। वो उस पर सारा रिसर्च करेगा, जितना रिसर्च हो सकता है, और जितनी अच्छी अच्छी बातें निकालेगा वो अडॉप्ट करेगा, रखेगा। और हम अपना खुद का गीता नहीं पढ़ पा रहे हैं। बात समझ में आई? कहानियां यही चलती है।